नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, देयर वर 2 गर्ल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश इन द इंडियन कबड्डी टीम that won gold medal at 2014 एशियन गेम्स, हु वर दे। तो भारतीय कबड्डी टीम में हिमाचल प्रदेश की 2 लड़कियां थी जिन्होंने 2014 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। उनके क्या नाम थे? तो उनके जो नाम थे, उनके नाम थे, एक का नाम था पूजा ठाकुर और दूसरी का नाम था कविता ठाकुर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अच्छा, अगर बात करें इन प्लेयर्स की कि ये कहाँ कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो देखो पूजा ठाकुर की अगर बात करें तो पूजा ठाकुर कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से बिलोंग करती हैं। इन्होंने 2014 की एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। अगर बात करें कविता ठाकुर की, तो ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो कविता ठाकुर जो है वो कुल्लू से बिलोंग करती हैं। इन्होंने 2014 की एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। इनके अलावा एक और भी प्लेयर हैं जिनका नाम है अजय ठाकुर। अजय ठाकुर डिस्ट्रिक्ट सोलन के नालागढ़ से बिलोंग करते हैं। इन्होंने भी जो था वो 2014 की एशियाई खेलों में जो था वो स्वर्ण पदक जीता था। तो ये सब आप इन प्लेयर्स के बारे में याद रखिए। और अगर बात करें कि 2014 की जो गेम्स हुई थी, एशियन गेम्स, ये कहाँ पर हुई थी? तो ये कोरिया में हुई थी। तो ये भी अगर जैसे तो पूछा नहीं जाता इस तरह से, तो अगर पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एट विच प्लेस इज चंद्रशेखर टेम्पल इन चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में चंद्रशेखर मंदिर किस स्थान पर स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में चंद्रशेखर टेम्पल स्थित है। ये बात यहाँ से क्लियर होगी। परंतु चंबा में कहाँ पर ये स्थित है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये चंबा के साहो में स्थित है। ऑप्शन सी साहो जो है वो सही आंसर है। अगर आप बात करें डिस्ट्रिक्ट चंबा की और इम्पोर्टेंट टेम्पल्स की, तो डिस्ट्रिक्ट चंबा में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टेम्पल स्थित है? देखो, एक तो है चौरासी टेम्पल। चौरासी टेम्पल कहाँ पर है? ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। 9th सेंचुरी में ये मंदिर जो था ये बना था। हरि राय टेम्पल कहाँ पर है? हरि राय टेम्पल भी डिस्ट्रिक्ट चंबा में है और ये लॉर्ड विष्णु को जो है वो डेडिकेटेड है। लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ पर है? ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है और सिख स्टाइल में ये मंदिर जो है ये बना हुआ है। राजा साहिल वर्मन ने इस मंदिर को बनवाया था। और इसके बाद आता है गणेश मंदिर। गणेश मंदिर जो है ये भरमौर डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। इस मंदिर को मेरू वर्मन के द्वारा बनाया गया था। अगर बात करें मणिमहेश मंदिर की, तो मणिमहेश मंदिर जो है ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में है और इसको मेरू वर्मन के द्वारा ही बनवाया गया था। अगर बात करें छतरारी टेम्पल, जिसको शक्ति देवी मंदिर भी कहा जाता है, ये मंदिर जो है ये पेंट रूफ आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है और डिस्ट्रिक्ट चंबा के छतरारी में स्थित है। और ये भी जो था ये मेरू वर्मन के टाइम में ही बनवाया गया था। लक्ष्मणा देवी टेम्पल जो है ये मंदिर पेंट रूफ आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है और ये मंदिर भी जो था ये मेरू वर्मन के कार्यकाल के दौरान ही बनाया गया था। तो ये आप इंपॉर्टेंट टेम्पल रखिए। एक बार मैं जल्दी से सभी टेम्पल्स को रिवाइज कर देता हूँ। चौरासी टेम्पल, हरिराय मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, नरसिंह टेम्पल हो गया, गणेश टेम्पल हो गया, मणिमहेश मंदिर हो गया, लक्ष्मणा देवी टेम्पल हो गया, छतरारी टेम्पल, शक्ति देवी टेम्पल हो गया। ये सभी टेम्पल्स जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित हैं। कौन कौन से आर्किटेक्ट स्टाइल में बने हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश इज करथी नाटी पॉपुलर। तो हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में करथी नाटी प्रचलित है? ये करथी नाटी जो है वो कहाँ पर प्रचलित है? नाटी आपको पता है हिमाचल प्रदेश में परफॉर्म की जाती है और हिमाचल के जो पहाड़ी एरियाज हैं, अपर एरियाज हैं, वहाँ पर ये परफॉर्म की जाती हैं। परंतु नाटी के भी अलग अलग प्रकार हैं। एक प्रकार है इसका करथी नाटी। तो ये कहाँ पर परफॉर्म की जाती है? ये परफॉर्म की जाती है कुल्लू में। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब कुल्लू में ये परफॉर्म की जाती है। तो कुल्लू के कुछ ऐसे फोक डांसेज हैं, लोक नृत्य हैं, जो कि आपको याद होने चाहिए, पता होना चाहिए उनके बारे में। देखो, एक तो हो गया कथड़ी, इसको करथी भी कहते हैं, कथड़ी भी कहते हैं, ये नाटी होगी। एक हो गया ढिल्ली डांस, ये भी कुल्लू में परफॉर्म किया जाता है। और एक हो गया रुचका डांस, ये भी कुल्लू में परफॉर्म किया जाता है। इसके अलावा उजग जामा डांस हो गया। ये उजग जामा डांस जो है ये भी कुल्लू में परफॉर्म किया जाता है। तो ये सब हो गया इंपॉर्टेंट डांसेस के बारे में। अब ये जो करथी डांस है, करथी नाटी है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ये डांस जो है ये हार्वेस्टिंग से पहले किया जाता है, यानी कि फसल का जब कटान होता है तो उससे पहले ये करथी डांस जो है ये परफॉर्म किया जाता है। ओपन में परफॉर्म किया जाता है, लाइट्स में परफॉर्म किया जाता है और महिलाओं और पुरुषों दोनों के द्वारा ही ये डांस परफॉर्म किया जाता है। तो ये आप याद रखिए। कई बार इस तरह से भी दे दिया जाता है कि करथी होगा, यहाँ पर दिया होगा और सामने एक मैच करने को दिया होगा पोस्ट हार्वेस्टिंग
डांस। तो ये भी आपका इस तरह से भी आप मैच कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछने का तरीका है, किसी तरह से भी पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास। अगला क्वेश्चन है विद द कोलैबोरेशन ऑफ विच कंट्री वॉज धौलाधार फार्म फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट स्टार्टेड इन 1980। तो किस देश के सहयोग से धौलाधार खेत वानिकी परियोजना 1980 में शुरू की गई थी। तो किस देश की सहायता से ये धौलाधार खेत वानिकी परियोजना यानी कि धौलाधार फार्म फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। ये जर्मनी की सहायता से स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। कब स्टार्ट किया गया था? 1980 के दशक में ये स्टार्ट किया गया था। 1980 में ये स्टार्ट किया गया था। अब यहाँ से कुछ और इम्पोर्टेंट जानकारी देखेंगे। हिमाचल प्रदेश में एक और ऐसा प्रोजेक्ट है जो चलाया जा रहा है जर्मनी की सहायता से। वो कौन सा प्रोजेक्ट है? वो है हिमाचल प्रदेश इकोसिस्टम क्लाइमेट प्रूविंग प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट जर्मनी की सहायता से चलाया जा रहा है। कितने सालों के लिए चलाया जा रहा है, कहाँ कहाँ पर चलाया जा रहा है? तो 7 सालों के लिए चलाया जा रहा है। और कहाँ कहाँ पर चलाया जा रहा है? तो चंबा और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में चलाया जा रहा है। इस ये जो हिमाचल प्रदेश इकोसिस्टम क्लाइमेट प्रूविंग प्रोजेक्ट है, इसकी लागत क्या अनुमानित है? तो इसकी लागत है 308 करोड़। ये भी आप याद रखिए। तो ये सब आप याद रखिएगा। कहाँ कहाँ पर चलाया जा रहा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कितने वर्षों के लिए चलाया जा रहा है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये सब आपको बेसिक चीज़ें इसके बारे में याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच मंथ इज रेणुका फेयर सेलिब्रेटेड। रेणुका फेयर जो है वो कौन से महीने में मनाया जाता है? तो देखो महीने दिए गए हैं हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग। तो रेणुका मेला कार्तिका महीने में मनाया जाता है। कार्तिक के महीने में ये मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगर ऐसे बात करें तो ये दिवाली के 10 दिन बाद मनाया जाता है। 10 डेज आफ्टर दिवाली ये मेला जो है वो मनाया जाता है। यानी कि ये मेला लगभग नवंबर के महीने में ही आता होगा। अगर बात करें रेणुका मेले के बारे में थोड़ा सा और, तो रेणुका मेला कहाँ पर मनाया जाता है? सिरमौर में मनाया जाता है। ये आपको पता है कि रेणुका मेला जो है ये एक इंटरनेशनल फेयर है। तो ये इंटरनेशनल फेयर है। इसको कब इंटरनेशनल फेयर जो था वो डिक्लेयर किया गया था? तो इसको 2011 में इंटरनेशनल फेयर डिक्लेयर किया गया था। अब देखो क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है। आपके पास मान लीजिए इस तरह से दिया होगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट रेणुका फेयर। पहली स्टेटमेंट आपके पास दे दी जाएगी दिस फेयर इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ कार्तिका। और दूसरी स्टेटमेंट दे दी जाएगी कि इट वॉज एन इंटरनेशनल फेयर एंड इट वॉज डिक्लेयर इन 2011। तो ये एक इंटरनेशनल मेला है और इसको 2011 में डिक्लेयर किया गया था। तो आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो आपका आंसर होगा दोनों ही स्टेटमेंट्स सही है। तो इस तरह से क्वेश्चंस को याद रखिए। क्वेश्चन पूछने का तरीका और होगा बट क्वेश्चंस जो है यहीं से कलेक्ट किए जाएंगे इर्द गिर्द से ही। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। ये इसी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी गई है जो कि मैंने आपको बता दी ऑलरेडी। तो अगला क्वेश्चन आप देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अगला क्वेश्चन हमारे पास है द फॉलोइंग हॉट वाटर स्प्रिंग वॉज डिस्कवर्ड बाय दी देन चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ कांगड़ा कैप्टन ए कॉलमैन। तो निम्नलिखित में से किस हॉट वाटर स्प्रिंग की खोज कांगड़ा के तत्कालीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी कैप्टन ए कॉलमैन ने की थी? तो ऐसा कौन सा कांगड़ा का हॉट वाटर स्प्रिंग था जिसकी खोज जो थी वो किसके द्वारा की गई थी? कैप्टन ए कॉलमैन के द्वारा की गई थी। तो इसकी खोज जो था वो की गई थी ऑप्शन बी सलोल। सलोल जो है वो सही आंसर है। सलोल ये गर्म पानी का चश्मा है। कई जगह आपको कोल्ड वाटर स्प्रिंग पढ़ने को भी मिलेगा कि ठंडे पानी का चश्मा है। तो हॉट और कोल्ड के बीच में तो हम डिफरेंस ही खत्म कर देते हैं। तो इसको तो आप कट कर दीजिए, ठीक है। ये फंडा हम रखेंगे ही नहीं कि ये हॉट है या फिर कोल्ड है। बात करेंगे कि कौन सा ऐसा चश्मा है पानी का डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जिसको कैप्टन ए कॉलमैन ने डिस्कवर किया था। तो वो है सलोल पानी का चश्मा। देखो हॉट और कोल्ड में कन्फ्यूज़न इसलिए है क्योंकि एक एग्जाम में पूछा गया था, वहाँ पर हॉट दिया गया है, बुक्स में जो है वो कोल्ड दिया गया है, इसलिए जो है अक्सर कन्फ्यूज़न जो है वो हो जाता है। तो यहाँ से कन्फ्यूज़न दूर करेंगे इसको। हॉट और कोल्ड के बीच में ऐसा क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाएगा हॉट और कोल्ड को लेकर, तो इसको हम खत्म कर देंगे। अब बात करते हैं कुछ ऐसे पानी के चश्मे जो कि कांगड़ा में स्थित है। एक तो हो गया सुलाह पानी का चश्मा, ये कांगड़ा में स्थित है। एक हो गया लुनानी पानी का चश्मा, ये भी कांगड़ा में स्थित है। अगर हम बात करें कोपरा पानी का चश्मा जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये भी कांगड़ा के सराउंडिंग में ही स्थित है। अगर बात करें मणिकर्ण पानी का चश्मा कहाँ पर स्थित है? तो ये कुल्लू में स्थित है। इसके अलावा कुछ और पानी के चश्मे हैं जैसे कि जियोरी पानी का चश्मा हो गया, ये कहाँ पर है? ये किन्नौर में स्थित है। तत्तापानी गर्म पानी का चश्मा हो गया, तत्तापानी ये पानी का चश्मा कहाँ पर है? ये स्थित है नालदेहरा के पास, यानी कि मंडी में ये पड़ता है। नालदेहरा से लगभग 30-40 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये जो तत्तापानी गर्म पानी का चश्मा है ये सतलुज नदी के किनारे स्थित है। कसोल पानी का चश्मा हो गया, ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है भूंतर यानी कि डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में ये स्थित है।
खीर गंगा पानी का चश्मा कहाँ पर स्थित है, ये आप कमेंट करके बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, नियर विच प्लेस इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज मार्कंडेय श्राइन एज अ होली स्प्रिंग। तो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में किस स्थान के पास मार्कंडेय तीर्थ और पवित्र झरना जो है वो स्थित है। देखो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में जो है वो मार्कंडेय झरना भी स्थित है और मार्कंडेय मंदिर भी स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है, यानी कि जुखाला के आसपास कहीं स्थित है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। तो जुखाला के आसपास ये कहीं पर स्थित है मार्कंडेय मंदिर और मार्कंडेय झरना। अगर बात करें डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर की, तो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने काफ़ी टाइम से रिवाइज नहीं किए हैं उनको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए बिलासपुर का विलय हिमाचल प्रदेश में कब हुआ था, ये हुआ था 1 जुलाई 1954 को। डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर का एरिया कितना है, यह है 1167 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे हिमाचल का 2.10% जो है वो कवर करता है। प्राचीन नाम बिलासपुर का है कहलूर, और कहलूर की स्थापना राजा वीरचंद के द्वारा की गई थी और बिलासपुर शहर की स्थापना राजा दीपचंद के द्वारा 1654 में की गई थी। बिलासपुर के जो अंतिम राजा थे वो थे राजा आनंद चंद। बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर किताब लिखी गई है आनंद चंद के द्वारा। गुरु का लाहौर कहाँ पर स्थित है, तो गुरु का लाहौर जो है वो बिलासपुर में स्थित है। टैंक रिवाल्सर टैंक जमथाल कहाँ पर है, ये भी बिलासपुर में स्थित है। जंझार धार कहाँ पर है, ये भी बिलासपुर में स्थित है। छातीपुर फोर्ट, फतेहपुर फोर्ट, बहादुरपुर फोर्ट, कोट कहलूर फोर्ट और सिरियोन फोर्ट कहाँ पर है, ये भी बिलासपुर में स्थित है। जंगल थलेरा हर्बल गार्डन कहाँ पर है, ये भी बिलासपुर में स्थित है। बेराडोल सोलर पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित है और कितने मेगावाट का है, तो ये बिलासपुर में स्थित है। नैना देवी के समीप कहीं पर स्थित है और 5 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है। टी ग्रामन वैली के द्वारा जो था वो बिलासपुर की डायलेक्ट को जो था वो 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। मोहन और बिलासपुर थे, इनको 1927 के अराउंड जो था वो हैंग कर दिया गया था। बिलासपुर में मोहना फेमस सॉन्ग जो है वो भी इन्हीं के ऊपर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट डू यू मीन बाय तवांगस्टन, कुमाई और भांगास्टन एंड कोवाची। तो तवांगस्टन, कुमाई, भांगास्टन और कोवाची से आपका क्या तात्पर्य है, तो ये जो है ये टाइप ऑफ मैरिज है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर। अब ये टाइप ऑफ मैरिज हैं तो कुछ इनके बारे में भी जान लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए ये लोहलीज के बीच में जो है वो टाइप ऑफ मैरिज है। तवांगस्टन हो गया, मोतीबियन हो गया, ये अरेंज मैरिज का टाइप है। क्वाची ब्याह भी अरेंज मैरिज का टाइप है। कुंची ब्याह हो गया, कुमांगस्टमंग हो गया, ये भी एलॉपमेंट है, यानी कि भागकर की जाने वाली शादी है। खंपा हो गया, खंपास के बीच में फख्तून और जा छोछे। फख्तून जो है वो मैरिज का टाइप है और जा छोछे जो है ये डाइवोर्स का टाइप है। स्पीति में जो है वो कांदम हो गया, कुपचाचा हो गया और तसुद तवाकची हो गया, ये डाइवोर्स के टाइप है। किन्नर्स के बीच में जानेखंग हो गया, जानेतंग हो गया, ये अरेंज मैरिज के टाइप हैं। दम चालीसा, बेनांग, हचीचीस हो गया, ये लव मैरिज के टाइप हैं। दरोस हो गया, दुबे हो गया, रिफांग हो गया, आशीष हो गया, हुचीस हो गया, ये फोर्सेबल मैरिज है। अब देखो प्रोनाउंस आप इनको अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसे भी आपको अप्रोप्रिएट लगे आप उस तरह से प्रोनाउंस भी कर सकते हैं और याद भी रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। अगला क्वेश्चन है, विच राजा ऑफ बिलासपुर स्पेंड एंड ऑफ हिज लाइफ एज फकीर। तो बिलासपुर के किस राजा ने अपना अंतिम समय एक फकीर के रूप में गुजारा था। तो बिलासपुर के राजा भीमचंद ने अपना अंतिम समय जो था एक फकीर के रूप में गुजारा था। ऑप्शन सी राजा भीमचंद जो है वो सही आंसर होगा। अब भीमचंद ने अपना अंतिम समय एज अ फकीर गुजारा था। देखो गुरु गोविंद सिंह जब बिलासपुर आए थे तो उस समय कहलूर के राजा कौन थे, तो उस समय कहलूर के राजा राजा भीमचंद, और गुरु गोविंद सिंह के द्वारा कहलूर की यात्रा की गई थी 1682 के अराउंड। गुरु गोविंद सिंह और भीमचंद ने जो था वो 1667 में नदौन में जो था वो मुगलों की सेना को पराजित किया था, ये भी आप याद रखिए। और अराउंड 1712 इनकी जो था वो मृत्यु भी हो गई थी। एज अ फकीर इनकी मृत्यु हो गई थी, ये आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द अर्थक्वेक दैट कॉजेज ग्रेट हैवक इन कांगड़ा अकर्ड इन। तो कांगड़ा में बड़ा भूकंप कब आया था जिसने भारी तबाही जो था वो मचाई थी। तो कांगड़ा में आपको पता है एक भूकंप आया था जिसने भारी तबाही मचाई थी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है और एज पर डेट पूछा जाता है। तो ये भूकंप आया था 4 अप्रैल 1905। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। 4 अप्रैल 1905 में ये भूकंप आया था। अगर टाइम वैसे पूछा नहीं जाता, 6:19 पर जो था ये भूकंप जो था वो आया था। कांगड़ा के भूकंप के बारे में आप ये सब याद रखिए। इसकी इंटेंसिटी जो थी वो कितनी थी, इसकी इंटेंसिटी थी 7.8, ये इसकी इंटेंसिटी बताई जाती है। तो ये कांगड़ा के भूकंप के बारे में थोड़ी सी जानकारी है। अराउंड 20,000 कैजुअलिटीज़ यहाँ पर हुई थी, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कब आया था ये इंपॉर्टेंट है। इसकी इंटेंसिटी याद रखिएगा, 7.8 इसकी इंटेंसिटी थी। तो यही कुछ छोटा छोटा है जो कांगड़ा के भूकंप के बारे में आपको याद रखना है। आप लोगों के लिए जो आज का क्वेश्चन है वो है, वेयर इज़ द ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन मंडी।
तो मंडी में किस स्थान पर जो था वो ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। तो डिस्ट्रिक्ट मंडी में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट तैयार किया जा रहा है। ये हमने गिरिराज पत्रिका में जाना था और ये भी जाना था कि ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट होता क्या है। तो ये आप कमेंट करके बता दीजिए कि कहाँ पर इसका निर्माण किया जा रहा है। आपको 4 ऑप्शन दी गई हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।